वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। आपको बता दें कि ये एक अंतरिम बजट था क्योंकि कुछ महीनों बाद आम चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश होने की उम्मीद है, लेकिन इस अंतरिम बजट में एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बजट में अपने पड़ोसी देशों का हमेशा ध्यान रखती है। इस बार भी पड़ोसी देशों के लिए भारत ने अपने बजट में ग्रांट्स और लोन्स का ऐलान किया। ग्रांट्स और लोन्स में सिर्फ इतना फर्क है कि लोन को चुकाना पड़ता है, लेकिन ग्रांट का पैसा तोहफे के रूप में किसी देश को दे दिया जाता है। मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत ने गद्दारी करने वाले मालदीव को छप्पर फाड़ के पैसा दिया है। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए मालदीव को पैसा देने का ऐलान किया है। मालदीव को पैसा देकर भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। भारत की रणनीति मोहम्मद मुइज़ू और चीन के लिए एक बड़ा सदमा है। आपको बताते हैं कि मालदीव को पैसा देने के पीछे मोदी सरकार की क्या रणनीति है। कूटनीति में अचानक फैसले नहीं लिए जाते। सिर्फ मोहम्मद मुइज़ू और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हमेशा के लिए मालदीव से रिश्ते खराब नहीं कर सकता। भारत ने मोहम्मद मुइज़ू और चीन की धज्जियां उड़ाने का एक शानदार रास्ता चुन लिया। भारत जानता है कि मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ वहां की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। भारत से संबंध खराब करने के चक्कर में मालदीव की विपक्षी पार्टियां मोहम्मद मुइज़ू की सरकार गिराने के लिए महाभियोग ला रही है। कभी भी मालदीव में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में अगर भारत ये बोल देता कि मालदीव को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो ये बात भारत के खिलाफ ही जाती। हिंद महासागर में भारत की रणनीति के लिए मालदीव एक बेहद जरूरी देश है। मालदीव में जिस दिन चीन समर्थक सरकार पलटती है उसी दिन से भारत और मालदीव के रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में भारत ने अपने बजट में मालदीव को पैसा देकर वहां की विपक्षी पार्टियों को और भी ज्यादा ताकत दे दी है। मालदीव की विपक्षी पार्टियां अब अपने देश के लोगों के सामने बता सकती हैं कि मोहम्मद मुइज़ू ने तो भारत से गद्दारी की, लेकिन भारत ने इसके बावजूद मालदीव की भलाई के लिए पैसा दिया। भारत ने एक मजबूत और जिम्मेदार पड़ोसी होने का धर्म निभाया।